बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारानंद मिश्र तुलसी कृष्ण जीवनी। बोलिए तुलसी महारानी की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आप सबने 2 दिनों के कथा में पहले दिन महात्मा और यज्ञ विधि को जाना, दूसरे दिन आपने सुखदेव उत्पत्ति, राजा परीक्षित का जन्म सहित सृष्टि की रचना और हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी पर रसातल को छुपा देना और फिर भगवान के 12 नारायण अवतार के रूप में रसातल में छुपी पृथ्वी को बाहर लेकर आना और बहुत सारे सृष्टि विषयक प्रश्न के उत्तर कल के कथा में आप सबने जाना था। हम कल वहाँ तक पहुँचे थे कि भगवान 12 नारायण ने जिसको हिरण्याक्ष ने रसातल में छुपा दिया था, उस पृथ्वी को फिर ला करके जल के ऊपर रख दिया है। और भगवान ने जो रचना की थी, ब्रह्मा जी ने जो रचना की थी, उसके अनुसार उस सृष्टि में सभी चीजें विद्यमान हो गई है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का समय आ गया है, और आगे बढ़ाने का समय आ गया है ना, तो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को सबसे पहले इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर प्रकट किया। और मनु और शत्रुपा को इस भूलोक पर प्रकट करके उन्होंने जन विस्तार की जिम्मेदारी मनु और शत्रुपा को दी कि आप यहाँ भूमंडल पर गृहस्थ जीवन में निवास करिए, और गृहस्थ जीवन में निवास करके जन विस्तार का काम आपको दिया जा रहा है। इस हेतु मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के द्वारा इस भूमंडल पर कराया गया। स्वयं ब्रह्मा जी के अंश स्वरूप मनु और शत्रुपा को इस पृथ्वी पर भेजा गया। इसी मनु और शत्रुपा के 3 पुत्री हुए और 2 पुत्र हुए। पहले पुत्री का नाम आकुति, दूसरे पुत्री का नाम देवहूति, तीसरे पुत्री का नाम प्रसूति। ये 3 मनु और शत्रुपा के पहले पुत्री हुए। तीनों क्रमशः बड़े, मंझली और छोटी है। और इसके पश्चात 2 इसके पुत्र हुए, उसमें एक का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत। इस तरह से इस भूमंडल पर आए मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए। यहीं से आप समझते जाइएगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी महाराज, यहाँ पर जब सृष्टि रचना हुई तो ये जन कैसे आए? तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा के अंश से मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ, फिर मनु और शत्रुपा के गृहस्थी जीवन से ये 5 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र रहे। कालांतर में सबका विस्तार होता गया। आकुति, देवहूति और प्रसूति बढ़ती गई, उत्तानपाद और प्रियव्रत भी बढ़ता गया। विधि का विधान है कि हम जैसे जैसे अपने युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब हमारा ध्यान या माता पिता के माध्यम से हमको गृहस्थ में जाना पड़ता है। जैसे ही इनके बच्चे विवाह के योग्य होते गए, तो जैसे कि हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार विवाह संस्कार है, उस संस्कार का निर्वहन मनु और शत्रुपा ने किया। सबसे पहली उनकी बड़े बेटी आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ, और रुचि नामक प्रजापति जो है, उसके साथ जब विवाह हुआ तो जो रुचि नामक प्रजापति है